वेलकम टू हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अभी मौजूद हूँ हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेन गेट पे। आज मैं आपको हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस टूर करवाने वाला हूँ। बेसिकली इस तरह के दो कैंपसेस हैं, लेकिन अभी कोरोना के बाद एक ही कैंपस में इन्होंने अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्लासेस यहाँ पे शिफ्ट की हुई हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मेन गेट पे। इस तरह के टोटल 4 गेट्स हैं, 3 और हैं, साउथ गेट, वेस्ट गेट और ईस्ट गेट। तो अभी हम मेन गेट से यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होंगे और यूनिवर्सिटी आपको दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी कैसी है। और चाइनीज़ लैंग्वेज पास करने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पे। अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद तमाम फैसिलिटीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे, और उसके अलावा चाइना में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है वो भी दिखाते जाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए आपको फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा। वो ये कि आपका फेशियल स्कैन होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन पे आप अपना अनलॉक करते हो, फेशियल स्कैन होने के बाद आपका फ़ोन अनलॉक होता है, वैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होने से पहले आपका फेस स्कैन होगा। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ही आप अंदर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। तो अभी आपको दिखा देते हैं कि फेस स्कैन कैसे होगा। जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपका स्टूडेंट कार्ड जब बनता है तो उस पर ही आपका फेस स्कैन भी एक्टिव होता है। अभी आपको दिखा देते हैं। अभी ये आप देख रहे हैं दरवाज़ा, ये डोर है, ये बंद है। पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करते हैं, ऊपर से फलांग के चले जाते हैं। आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना है। और अभी जब मैं इसके पास जाऊँगा, ये फेस स्कैन इसने किया है और ये खुल गया है। फेस स्कैन करने के साथ साथ ये आपका टेम्परेचर भी चेक करता है। अगर आपको फीवर है, बेसिकली ये आप भी कर लो भाई कैमरामैन हो गया। कोरोना में जब चूँकि कोरोना का मेन सिम्टम जो है वो नज़ा ब्रेथ के साथ साथ फीवर भी होता था, तो इसलिए इन्होंने जितने भी फेस स्कैन लगाए हुए हैं वो साथ ही आपका टेम्परेचर भी चेक कर देते हैं। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री, हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं तो ये 1937 में बनाई गई थी। ये पीछे जो आप देख रहे हैं मार्बल पे लिखा हुआ है, इन्होंने राइटिंग की हुई है, बेसिकली चाइनीज़ में राइटिंग की हुई है। जब आप चाइनीज़ लेवल पास करके आएंगे आपको ये सारा पढ़ना आता होगा, मज़ा आएगा। 1937 में ये बनी थी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से 3 to 4 बैचेस जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। इस एंट्रेंस के बिल्कुल पीछे इस यूनिवर्सिटी की लेक है, और वो सिर्फ लेक नहीं है, उस लेक में प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल होता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। चाइना की ट्रेडिशन है, कल्चर है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल में बोट्स चला के कंपटीशन किया जाता है, और जो टीम सबसे आगे, सबसे पहले रेस को ख़त्म करती है वो विनर टीम होती है। तो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ आपको वीडियोस मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा।我们自己队伍肯定比国际友人还是有实力一点吧，毕竟对这些更熟悉一点嘛。Do you think it's tough? No, I don't think so. Easy? Yeah, a little bit. Yeah, believing on a teammate and having trust on them, I can sit on the seat of the drummer and lead the boat. We do not have this kind of activity back home. Students are enjoying this activity so much. We will start a little bit slow in beginning, and then we will gain the momentum and follow the drummer's beat.
जीत रहे हो, शाबाश शाबाश बच्चे शाबाश।我觉得他们对中国文化也是有很强的认同，他们特别是龙舟和我们打的也是有来有回，划的也很好。This university is very good university for a foreign student. Have a lot of facility and have a very good teachers. So this environment is very good for foreign students. ओके, थैंक यू सो मच। अगर मैं यूनिवर्सिटी का मैप आपको दिखाऊं तो इसी एंट्रेंस पे उन्होंने एक मैप भी लगाया हुआ है। ये सारी यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, इस जगह पे हम मौजूद हैं एंट्रेंस के बिल्कुल पास। और ये लेक, ये सारा ब्लू एरिया जो है ये लेक है। और उसके अलावा ये लेक, इसके लेक के साथ ही आपकी डॉर्मेट्री है और मेडिकल बिल्डिंग्स भी इसी के साथ हैं। बाकी क्लासेस आपको टूर करवाता हूँ। और जहाँ तक क्लासेस की बात है, बहुत अच्छी, बहुत ही फैसिलिटेटेड क्लासेस हैं यहाँ पे। और क्लासेस के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड्स हैं और हर तरह की गेम्स अवेलेबल हैं। वैसे तो रोड मौजूद है चलने के लिए, लेकिन लेक के साथ साथ गर्मियों में स्पेशली चलना। और फिर ये अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अक्सर बच्चों को बैठ के पढ़ते हुए भी देखा है। पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल होती है ये जगह, और किस किस वजह के लिए इस्तेमाल होती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और लेक के साथ अच्छा नज़ारा होता है, स्पेशली शाम के टाइम, बहुत अच्छा और बड़ा पुरसुकून माहौल होता है यहाँ पे। ये उन्होंने पूरे रास्ते के दरमियान मतलब जगह छोड़ के उन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, फ़न करते हैं। हाँ, मछलियाँ आप पकड़ नहीं सकते हो यहाँ पे, अलाउ नहीं होता क्योंकि थोड़ा डेंजर होता है वो। और उसके अलावा बाकी आप हर तरह का फ़न कर सकते हो। अभी मैं चलता हूँ, आपको साथ साथ लाइब्रेरी दिखाता हूँ। बिल्कुल बैक साइड पे लाइब्रेरी है। अगर पौधे हटा दें तो नज़र आएगी, अभी नहीं नज़र आएगी। अभी आप मेरे पीछे जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट मिल जाए हमें अंदर। अभी गेट पे बताया था कि इंटर होने के लिए फेशियल स्कैन चाहिए होता है, वैसे ही लाइब्रेरी में भी इंटर होने के लिए आपका फेशियल स्कैन चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हो तो लाइब्रेरी में जा सकते हो। अभी आपको मेरा अगर कैमरामैन दिखा दे तो ये छोटे छोटे शीशे के दरवाजे जो हैं ये बंद हैं। तो जब वो सामने आएगा, स्कैनर्स लगे हुए हैं, ये इसको स्कैन करेंगे और फिर अगर तो वो रजिस्टर है तो इंटर हो सकता है, नहीं तो नहीं इंटर हो सकता। तो देख लें, मेरा कैमरामैन भी देख लें। अब ये दरवाजे खुल गए हैं और ये बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एक बंदा इन्होंने बिठाया हुआ है। तो कोई गलत हरकत नहीं करनी है आप लोगों ने, अगर एक्टिव है तो अंदर आना है। तो अभी आपको लाइब्रेरी दिखा देते हैं। लाइब्रेरी चलते रहने दो। लाइब्रेरी किताब बनी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे, जूम इन कर दो। फर्स्ट फ्लोर पे न्यूज़पेपर कलेक्शंस हैं, सेकंड पे पढ़ सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा। तो टोटल 6 फ्लोर हैं, बड़े ही प्यारे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर पढ़ने का माहौल, स्टडी का माहौल है, तो वो पाकिस्तान वाला सिस्टम जो है, पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज़ का या फिर फैसिलिटीज़ जो हैं स्टडी के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ जो हैं बहुत ही अच्छी और वेल डिज़ाइंड लाइब्रेरीज़ हैं। अभी आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे एक बायोडाटा मिल जाएगा कि कौन कौन से फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अभी आपको छोटा सा टूर करा देते हैं हर फ्लोर का। तो कैमरामैन आज पे ही आपको दिखा देते हैं। फ़ोटोकॉपी मशीन्स लगी हुई हैं। इसको यूज़ करना थोड़ा टेक्निकल काम है, सीखना पड़ता है पहली दफ़ा के लिए ना। वीचैट एक एप्लीकेशन होती है चाइना की, तो उसके साथ अटैच करके फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब प्रिंट करना चाहते हो, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पे आओ, अपना वीचैट स्कैन करो और यहाँ से जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है वो निकलवा लो। पेमेंट जो है वो बहुत ही कम पैसों में। बाहर जाते हो, सारी बात है, उन्होंने अपने प्रॉफिट को देखना होता है। यहाँ पे प्रॉफिट का सिस्टम नहीं होता। ये मशीन्स इन्होंने तकरीबन हर बिल्डिंग में रखी होती है। आपकी डॉर्मेट्री में भी है, आपके क्लासरूम में भी है, लाइब्रेरी में भी है। अगर आपको पढ़ते पढ़ते प्यास लग गई या इवन भूख लग गई, भूख के लिए भी कुछ केक वगैरह निकालने के लिए वो अलग से मशीन होती है। अगर नज़र आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पानी, जूस वगैरह आप निकाल के पी सकते हो। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी आए हो तो लाइब्रेरी बैठ के पढ़ना। आपने देखा है वो मेरे साथ पानी निकाल रहा था, उसने स्कैन किया, पानी निकाला है।
और वापस जाके पढ़ना शुरू कर देगा। मेरे बिल्कुल पीछे जो आप देख रहे हैं ये इसी लाइब्रेरी का एक स्टडी रूम है। स्टडी रूम से बाहर उन्होंने एक कैबिन टाइप बनाया हुआ है। आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बारिश अक्सर होती रहती है तो अम्ब्रेला वगैरह इधर रख सकते हो। और अगर मैं अंदर जाके आपको दिखाऊं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पुरसुकून स्टडी रूम है। अंदर जाके बोलेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे। आ जाओ। तो अगर आप देख रहे हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, मोस्टली चाइनीज़ स्टूडेंट, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो स्टडी का माहौल होता है और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा हुआ जो काम आप 4 घंटे में करते हो वो काम एटलीस्ट 2.5-3 घंटे में हो जाता है। तो अगर तो आप वाकई पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेस। आप थोड़ा सा डिस्कशन टाइप के स्टूडेंट हो कि डिस्कशन करके आप पढ़ते हो तो ये आपके लिए ये जगह है। आप अपने ग्रुप के साथ बैठ के डिस्कशन करो, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे, मतलब थोड़ा ओपन है तो शोर का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जो पहले आपको दिखाया है रूम, स्टडी रूम जो है, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, हर बंदा अपना कर रहा है। तो जो अकेले पढ़ते हैं उनके लिए वो रूम है, और मल्टीपल रूम्स, ऐसा नहीं है कि एक ही रूम है, बहुत सारे रूम्स हैं। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अबाउट 20,000 स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो सारे स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें। तो अगर आप भी लाइब्रेरी में अपनी जगह रखना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठ के पहले आएँ पहले पाएँ वाला काम होता है। तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लेकिन स्टिल चूँकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं और सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, यहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों को अपनी जगह सेव रखने के लिए पहले आना पड़ता है। मेरे बिल्कुल पीछे जो आप देख रहे हैं ये डॉर्मेटरीज़ हैं, चाइनीज़ की डॉर्मेटरीज़ भी हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल की डॉर्मेटरी भी यहाँ पे ही है। जब आप यहाँ से निकलते हो, कुछ चाइनीज़ स्टूडेंट अभी क्लास के बाद अपनी डॉर्मेटरीज़ में जा भी रहे हैं, यहाँ से अपनी डॉर्मेटरी से निकल के बिल्कुल सामने, और अगर इस तरफ आप दिखा दें तो यहाँ पे कुछ टेनिस कोर्ट हैं, बैडमिंटन कोर्ट हैं, टेनिस कोर्ट नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट दूसरी तरफ हैं, कुछ इधर हैं, कुछ और दूसरा ग्राउंड जो है उसके पास भी हैं, और बिल्कुल साथ फिर क्लासेस हैं। ये जो लंबी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये क्लासेस हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्लासेस यहाँ पे होती हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लासेस भी होती हैं, मेडिकल की क्लासेस भी होती हैं, और मेडिकल की क्लासेस के लिए और भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे एनाटमी लैब होती है या फिर पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, उसकी और भी बिल्डिंग्स हैं। वो भी आपको किसी और व्लॉग में दिखा दूंगा। अभी आपको क्लास भी दिखा देते हैं, क्लास की बिल्डिंग भी दिखा देते हैं, एंट्रेंस भी और सारा कुछ भी। टीचिंग बिल्डिंग की ये एंट्रेंस है, ये भी एंट्रेंस है, उस तरफ भी एंट्रेंस है, उसके अलावा और भी दरवाजे हैं। अभी इस एंट्रेंस से आपको दिखा देते हैं। टीचिंग बिल्डिंग में इंटर होते ही अगर सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ, आप कुछ खाना पीना चाह रहे हो तो जल्दी जल्दी में क्लास के लिए निकले हो, पानी, जूस, ब्रेड और भी दूध भी है, जो आप खाना चाहो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टीचिंग बिल्डिंग में इंटर होने के बाद आप लोगों की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो क्लासेस हैं वो होती हैं 6th फ्लोर पे। उसी फ्लोर पे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट भी है, डीन का ऑफिस, टीचर्स के ऑफिस, इवन मेरा ऑफिस भी उसी फ्लोर पे है। अभी आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप लोग आते हो, मून कैफ़े भी है। मून कैफ़े से आपको केक्स मिल जाएंगे, कॉफ़ी मिल जाएगी, जूस मिल जाएंगे, और अगर आप गाना गाते हो, आवाज़ भी अच्छी है, तो यहाँ पे पियानो पड़ा है, आप इसे बजा सकते हो और गाना गा सकते हो। जैसे अभी आपको शायद आवाज़ आएगी, अब मुझे बजाना नहीं आता, नहीं तो मैं बजा के दिखा भी देता। तो उसके अलावा मून कैफ़े में ही आपको काफ़ी सारी किताबें, लाइब्रेरी टाइप है ये, काफ़ी किताबें मिल जाएंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। सिटिंग एरिया भी है, यहाँ पे बैठ सकते हो। उसके अलावा इधर कैमरामैन आगे आ जाओ, ये सारा पीछे जो है किताबें पड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप अपनी किताबें लेके आ सकते हो। पीछे कुछ बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं। इधर अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी LCD लगी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ इन्होंने प्ले करना होता है, यूनिवर्सिटी की वीडियोस प्ले कर देते हैं। आप लोग जिन कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, उसकी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कैमरामैन जो है वो वीडियोस बनाता है, फिर यहाँ पे प्ले करते हैं। और एक ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत बड़ी LED लगी हुई है, वहाँ पे भी प्ले करते हैं। ये सारा सिटिंग एरिया बनाया है उन्होंने। यहाँ से कुछ पढ़ना हो पढ़ लो, किताबें लो, अपनी किताबें ले आओ, वहाँ से अपनी कॉफ़ी लो
कॉफ़ी के बाद यहाँ आके पढ़ो आराम सुकून से। पढ़ने के लिए प्रॉपर माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अभी आपको दिखा देते हैं, उससे मिलवा भी देते हैं। ये जो है मून कैफ़े वाली चाची, बेसिकली मैं इसे कहता हूँ, चाची नहीं है लेकिन नहीं, हाँ वो नहीं है अभी, वो चली गई है। यहाँ से आपको जो भी चाहिए, ये मेन्यू कार्ड है, अमेरिकानो, काफ़े, लैटे, ये वो ब्ला 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 ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप सारी बना सकती हैं। हाँ भैया तो अभी हम कुछ नहीं ले रहे, बाद में कुछ देखते हैं। आपने कुछ लेना है अबूबकर? अभी कुछ भी नहीं लेना। तो अभी हम 6th फ्लोर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो 6th फ्लोर पे है, वहीं पे कुछ क्लासेस होती हैं और अभी आपको उधर ले जाते हैं। 6th फ्लोर पे जाने के लिए ये लिफ्ट एरिया है, यहाँ से आप लिफ्ट लो और ऊपर चले जाओ और फिर जाके अपनी क्लासेस लो। और अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप साथ ही टीचर्स के रूम हैं, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। आ जाए। अभी हम 6th फ्लोर पे आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो तो ये इंटरनेशनल स्कूल है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो इसी डिपार्टमेंट से रजिस्टर होते हैं। ये पहला वाला ऑफिस जो है ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का हेड जो है शन लाओश उसका है। दूसरी तरफ दूसरा ऑफिस अभी बंद है क्योंकि अभी ब्रेक टाइम चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो है चू लाओशी का और वाइस डीन का, ये डीन का ऑफिस है और ये मेरा ऑफिस है, ये वाला 610 याद कर लो उसके अलावा आप लोगों की क्लासेस अगर आपको दिखा दें तो अगर कुछ बच्चे फ़िटनेस फ्रीक हैं, सीढ़ियों से ऊपर आना चाहते हैं, ये सीढ़ियाँ भी हैं, यहाँ से ऊपर आ सकते हैं, लिफ्ट नहीं यूज़ करना चाहते जो। अच्छा, ये एक क्लासरूम ये है हमारे बच्चों का, अंदर आ जाओ, लाइट ऑन। एक क्लासरूम ये है, यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। इस तरफ अगर दिखा दें तो ये प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे अगर कोई पीडीएफ, कोई प्रेजेंटेशंस आपने देनी है वो आप पीडीएफ बना के लेके आते हो, वो आप यहाँ पे चलाओगे प्रोजेक्टर पे, ये कंप्यूटर पे आप पीडीएफ कनेक्ट करोगे और यहाँ पे चल जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ ब्लैक बोर्ड पे समझाना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे समझा दोगे, तो व्हाटएवर यू वांट टू से यहाँ पे आ जाएगा। इस एक क्लासरूम में एटलीस्ट 50 से 60 बच्चे आ जाते हैं, ऐसे ही आराम सुकून से। आप लोगों के एग्ज़ामिनेशंस भी इन्हीं क्लासरूम में होते हैं। और उसके अलावा चूँकि क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अच्छी बात नहीं होती है, चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इधर अपना मोबाइल फ़ोन और दूसरी तीसरी चीज़ें रख देते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी रखेंगे और क्लास ध्यान से लेंगे। सारी क्लासेस ऑलमोस्ट सेम है, सारी की सारी क्लासेस जो हैं, क्लासरूम्स जितने भी हैं। एक ये है, फिर बिल्कुल सामने भी है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने भी है। अच्छा, क्लासरूम के बाहर एक स्क्रीन लगी होती है, ये वाली स्क्रीन। बेसिकली इस पर वो लिख देते हैं, ये जैसे अभी मैंने टच किया तो ये चल पड़ी है, तो इस पर बता देते हैं कौन सी क्लास चल रही है, कितने स्टूडेंट्स हैं, ब्ला 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 ब्ला। ये कुछ इनका टेक्नोलॉजी है, अटेंडेंस लेने का तरीका है। और ये दूसरी क्लासरूम भी अगर आपको दिखा दूँ, अगर कैमरामैन थोड़ा सा जूम करे तो ये बच्चे जो हैं ये चलता छोड़ गए हैं। एसी, अभी सर्दियां हैं, यहाँ पे वार्मर चलता छोड़ गए हैं, 30 पे चल रहे हैं। सारे क्लासरूम जो हैं वो इसी तरह से मेंटेन्ड हैं। हर क्लासरूम में एसी लगे हुए हैं, 2 एसी, बड़े वाले एसी जो होते हैं ये वो लगे हैं। गर्मियों में अच्छी खासी क्लासरूम में ठंड होती है और सर्दियों में अच्छी खासी गर्मी होती है। तो अभी बाहर ठंड है लेकिन कोई इतना ज़्यादा कुछ पहना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठंड लग नहीं रही है। तो सारे क्लासरूम्स ऐसे ही हैं, कहने का मकसद ये है। तो पढ़ने का माहौल जो है फीचंग हाओ का मतलब होता है वेरी नाइस। ऐसे ही अगर आपको दूसरी तरफ लेके चलूँ क्लासरूम से बाहर, जैसे ब्रेक होती है, ब्रेक के दौरान आप बाहर निकलते हो, दोस्तों के साथ शुगल करते हो। अगर कुछ खाना पीना है, खाने पीने के लिए फ़र्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, मून कैफ़े से ले सकते हो, या फिर वो जो मैंने आपको मशीनें दिखाई हैं वहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन ठंडी हवा लेनी है, ताज़ा हवा लेनी है तो आप बाहर आ जाते हो। क्लासरूम के बिल्कुल सामने टॉयलेट्स भी हैं, वॉशरूम्स भी हैं जो कि ज़रूरत होती है बच्चों के लिए। आप बाहर आ जाते हो ठंडी हवा के लिए। बाहर आके यहाँ से आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है ग्राउंड का। इस तरफ आप देखो तो फुटबॉल ग्राउंड है और उसके बिल्कुल साथ ही आप देखो तो वॉलीबॉल, टेनिस और उसके अलावा बैडमिंटन इधर बैडमिंटन नहीं है, टेनिस है और वॉलीबॉल है और साथ फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड में ही हमारे बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं।
क्रिकेट के टूर्नामेंट्स कुछ ये खुद अरेंज करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं। अभी लास्ट टाइम मई में हुआ था एक। तो अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, आगे आओ, यहाँ पे आपको दिखा दूं फुटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल साथ, थोड़ा जूम इन करो, बिल्कुल साथ सामने इस कॉर्नर पे एक गेट है। उस गेट को नाम दिया जाता है तुंग बेमन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट गेट। टोटल 5 गेट हैं इस यूनिवर्सिटी में जिनको उन्होंने उनकी लोकेशन के हिसाब से नाम दिया हुआ है। ये तुंग बेमन है, एक गेट आपको दिखा चुका हूँ जो मेन गेट है। उसके अलावा एक ईस्ट गेट है, एक नॉर्थ गेट है, एक वेस्ट गेट है और ये एक नॉर्थ ईस्ट गेट है। तो इस तरह से कोई 5 गेट हैं, हर कॉर्नर पे एक एक गेट बनाया हुआ है। हर गेट पे आपका फेशियल स्कैन होगा, स्कैनर लगे हैं, तो आप बाहर जा सकते हो और फिर स्कैन होने के बाद अंदर आ सकते हो। बाहर जाने के लिए भी स्कैन, अंदर आने के लिए भी स्कैन है। तो कुछ ये चीज़ें हैं चाइना की सिक्योरिटी के हवाले से जो बहुत अच्छी हैं। बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो आपको शायद ऑनलाइन मिल जाएँ या वीडियोस अभी बनाता हूँ मैं, वो दिखा दूँगा। क्लासरूम्स में एनाटमी लैब एक अलग से होती है जिसमें कैडेवर पड़ा होता है, डेड बॉडी जिसे कहते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो, सॉरी सेकंड ईयर में होते हो, मेडिकल फर्स्ट ईयर में होते हो जब, तो फिर आप वहाँ पे जाते हो, पोस्टमार्टम टाइप जिसे कहते हो। आप ऊपर से मसल उतारते हो, फिर बोन्स देखते हो, इवन नर्व्स भी देखते हो, थोड़ा बारीकी वाला काम होता है। खुद उतार के देखते हो। डेड बॉडी जो है वो आप निकालते हो या इनके डीप फ्रीजर्स में होती है, वहाँ से निकालते हो। तो फिर वो सारा सिनेरियो जो है एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आओगे आपको समझ आएगा। मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं हुबे यूनिवर्सिटी का लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट है, डायबिटीज़ एंड एंजियोपैथी। तो अगर कोई बच्चा रिसर्च करना चाहता है डायबिटीज़ पे, एंजियोपैथी पे, इसके अलावा और भी रिसर्च की लेबॉर्ट्रीज़ हैं इनके पास, तो ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट नहीं लाए चाहिए, इस डिपार्टमेंट में अंदर जाके आपको सारी रिसर्च के डिफरेंट रूम्स हैं, हर रूम का एक अपना पर्पस है। और उसके अलावा अगर आप खुद से अपनी रिसर्च खुद करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी, लेकिन स्टिल यू हैव टू स्पेंड सम मनी। लेकिन अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं वो आपको जो भी जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रही होगी वो आपको अपने साथ एज अ असिस्टेंट रखेगी और फिर रिसर्च आर्टिकल जब पब्लिश होगा उसमें एज अ असिस्टेंट आपका नाम आएगा, विच विल हेल्प यू इन डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक इन यूके। अगर आप यूके का टेस्ट देते हो तो अगर आपके पास रिसर्च आर्टिकल में आपका नाम है तो वो आपको हेल्प करेगी फॉर योर मैच। इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो बाकी कुछ इन लेबॉर्ट्रीज़ की अगर मैं थोड़ा सा, मेरा कैमरामैन आगे आ जाए, ये अंदर से दिखा दे, तो लेबॉर्ट्रीज़ वेल एक्विप्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं। सारा का सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्रेन, व्हाटएवर जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो मेडिकल से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। एक चीज़ आपने लेके आनी है वो है मोटिवेशन टू स्टडी, मोटिवेशन टू डू समथिंग, मोटिवेशन टू बी अ गुड डॉक्टर। तो अभी मैं मौजूद हूँ हमारी मेडिकल बिल्डिंग की पैथोलॉजी लैब में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड लगा हुआ है। अगर टीचर को कुछ समझाना है पहले तो वो यहाँ इस वाइट बोर्ड पे पहले समझाएगा। और उसके अलावा पैथोलॉजी लैब में है तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप पड़ी होती है। जैसे अगर कैमरामैन दिखा दे कि माइक्रोस्कोप पड़ी है, इसके ऊपर से अगर मैं पर्दा हटा दूँ, माइक्रोस्कोप है। आपको जो भी आपका स्पेसिमन दिए जाते हैं, जो भी आपको देखना होता है माइक्रोस्कोप में, उसे स्पेसिमन कहते हैं, वो दिए जाते हैं। वो आप यहाँ पे रख के देखते हो और साथ फिर स्क्रीन पे उसको थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हो, उसको विजुलाइज़ कर सकते हो, उसको आप लेबल कर सकते हो और अपने फ़ोन पे उसकी तस्वीरें बना के जस्ट टू रिमेंबर दैट थिंग। तो ये एक प्रॉपर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लैब है। ये पैथोलॉजी लैब है, एनाटमी लैब भी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स अभी बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आफ्टर क्लास आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया और स्टिल आप उस पर वर्क करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसके बाद भी आप काम कर सकते हो। जैसे आप लोग देख सकते हो ये बैठ के अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैक्रो करके, माइक्रोस्कोप से इसको मैक्रो करके वो इसको देख रहे हैं, मेमोराइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये लड़कियाँ बैठ के पढ़ रही हैं। और इस क्लासरूम ये बेसिकली है पैथोलॉजी लैब।
और इसी तरह की और भी क्लासरूम्स हैं, जैसे एनाटमी लैब होती है जिसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। और उसके अलावा मैं देखता हूँ अगर वो भी दिखा सकता हुआ तो वो मैं आपको दिखा दूँगा। हुबे प्रोविंस, दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। अभी ये जो बिल्कुल सामने आपको बड़ी सी मशीन दिख रही है, ये फ्रोज़न टिश्यू को कट करने के लिए, उसका स्पेसिमन लेने के लिए, और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये भी रिसर्च लैब का हिस्सा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसर्च लैब का हिस्सा है। और काफ़ी और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। जब आप लोग आओगे, मेडिकल फील्ड में आओगे, ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं ये आप लोगों को तब इनके नाम भी बताए जाएंगे, इन्हें यूज़ कैसे करते हैं वो भी दिखाया जाएगा। उसके अलावा ये माइक्रोस्कोप है, काफ़ी लेटेस्ट और अच्छी माइक्रोस्कोप है इसके स्पेसिमन को देखने के लिए। और उसके बाद क्या चेंजेस आ रही हैं टिश्यूज़ में और कौन सी बीमारी है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो व्हेन यू कम हियर। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इन दिस यूनिवर्सिटी एवरीथिंग यू विल हैव। हाँ, एक चीज़ आपने साथ लेके आनी है, पढ़ने की मोटिवेशन और अच्छा डॉक्टर बनने की मोटिवेशन। हम एनाटमी लेबॉर्ट्री में आए हैं जहाँ पे आपको एनाटॉमिकली सारे स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे देखो तो ये एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना के लगाया और बिल्कुल पीछे बोर्ड पे डिफरेंट ऑर्गन्स लगाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये किसी बच्चे ने ही दिल का एक स्ट्रक्चर बना के खुद लगाया। ये सारे बच्चों ने खुद बनाए हुए हैं। सम ऑफ देम आर मेड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम आर मेड बाय चाइनीज़ स्टूडेंट्स। तो ये सारे बच्चे जब बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं विद देयर नेम ऑल्सो। और उसके अलावा अगर ये वॉल दिखा दें, इस वॉल पे सारा का सारा जो है हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट और कुछ सेइंग्स लिखी हुई हैं जो हमारे सियाने कुछ मेडिकल के बारे में कह के गए हैं, वो सारी इधर लिख दी हैं उन्होंने ताकि मोटिवेशन होती रहे। अभी हम हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैंटीन पे मौजूद हैं। कैंटीन बेसिकली चाइनीज़ स्टूडेंट की कैंटीन है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक और कैंटीन है, वहाँ पे भी आपको ले जाएंगे, लेकिन स्टिल आप यहाँ से जो वेजिटेबल्स और राइस तो खा सकते हो। और आप यहाँ पे देखो तो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ियाँ उठानी है, एक बाउल में रख के, और फिर उनको देनी है कि मुझे ये कुक कर दें, लेकिन मेक श्योर करना है कि वो किसी गलत किस्म का ऑयल यूज़ ना कर लें। उसके अलावा इस तरफ नूडल्स पड़े हैं सारे के सारे, तो आप अपनी मर्ज़ी से नूडल्स भी चूज़ कर सकते हो, सब्ज़ियाँ भी चूज़ कर सकते हो, और फिर उन्हें बाउल में रख के दो, वो आपको कुक कर देंगे। ऐसी ही और बहुत सारे यहाँ पे कैंटीन के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ से आप डिफरेंट, हर शॉप का अपना एक तरीका है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी जो हैं, ये क्या है, ये जाओज़ो टाइप होती हैं, बाउज़ जाओज़ो टाइप हैं ये सारी की सारी। मुस्लिम्स के लिए आई डोंट थिंक दिस इज़ सूटेबल। आपको दूसरी मुस्लिम कैंटीन में आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये स्टिल इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट काफ़ी बैठे होते हैं, और आप चाइनीज़ सीखने के लिए, चाइनीज़ कल्चर सीखने के लिए, इवन आपके चाइनीज़ फ्रेंड्स भी होंगे, वो आपको अक्सर कहेंगे लेट्स गो आउटसाइड टू हैव फूड। तो ये पीछे चावल भी हैं, चावल जूम करो ज़रा कैमरामैन, चावलों पे जूम करो। चावल हैं, नूडल्स हैं, चाउमियन शाउमियन, जो पाकिस्तान में जो छोटे छोटे नाम रखे होते हैं अपनी मर्ज़ी के, यहाँ पे चाउमियन शाउमियन नहीं कहते, यहाँ पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। घुमा के ज़रा सिटिंग एरिया दिखा दो, सारे चाइनीज़ यहाँ पे बैठे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आप भी एक दिन यहाँ पे बैठे होंगे, खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और शायद मैं आपको दोबारा वीडियो बनाता हुआ नज़र भी आऊँ इन फ्यूचर। आगे आ जाओ। नी हाओ निमन मुस्लिन बा बुश मुस्लिन, इस पे फोकस करो ज़रा। ये सारी की सारी जो इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ मटन है, कुछ बीफ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं खा सकते हो। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू कम ओवर हेयर। मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ, वहाँ पे जाना है आपने, उसका रास्ता भी दिखा दूँगा। बाकी आपको सिर्फ चाइनीज़ फूड दिखा रहा हूँ कि दिखने में भी बड़ा प्यारा होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन हम मुस्लिम जगह से खाएँगे। वो लोग जो बर्गर खाना पसंद करते हैं उसके लिए अलग से बर्गर शॉप वहाँ पे मौजूद है, और वो लोग जिनको ब्रेड्स पसंद होती है, अंडा ब्रेड वगैरह, उसके लिए ये मौजूद हैं। इसके जैसे पाकिस्तान में शवारमा टाइप होता है, वैसे ये बना के देते हैं। वंस अगेन आई विल टेल यू, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू कम ओवर हेयर इन दिस कैंटीन। मैं आपको दूसरी मुस्लिम कैंटीन दिखाता हूँ।
द मुस्लिम रेस्टोरेंट हमारी यूनिवर्सिटी के जो पास है। तो यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे भी बैठ के खाना खा रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। इनसे पूछ लेते हैं इनको चाइनीज़ फूड कैसा लगता है। तो सबसे पहले तो ये 2024 बैच के हो ना सारे, तो आपको कैसा लगता है चाइनीज़ फूड? अच्छा लगता है। अच्छा, आपको मलाइका नाम है आपका, आपको कैसा लगता है? अच्छा, आपको कैसा? डम्पलिंग्स भी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हैं। तो आपके मुताबिक अच्छा है? खान हाओ फेशंग हाओ तो टेस्टी है। तो अभी जो हमारे कुछ आप लोगों के जूनियर आने वाले हैं उनके लिए कोई मैसेज? अच्छी खुराक यहाँ पे हम लोग खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और खुराक वगैरह से ऐसा कोई मसला नहीं होता। स्टडी भी अच्छी है। बिल्कुल पीछे देखें तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक सुपरमार्केट है, जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो अंदर से ही ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी से बाहर जाके भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ती है, लेकिन स्टिल अगर आप जल्दी में हैं और आप चीज़ें कुछ ख़रीदना चाहते हैं वो अंदर से मिल जाती हैं। और बिल्कुल साथ अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, ठंडा पानी, नींबू पानी और ये सारी चीज़ें, यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक फ़्रूट शॉप भी है। फ्रूट शॉप से आप फ्रूट भी ख़रीद सकते हैं और फ्रूट चाट टाइप कुछ बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, आप वो बना के अपनी मर्ज़ी से एक बाउल में डालते हो, कौन कौन सा फ्रूट आप डालना चाहते हो, फिर उसका वज़न होता है, वज़न के हिसाब से आप उसकी पेमेंट करते हो और अपना बाउल इंजॉय करते हो। तो ये फ्रूट शॉप है, ये फ्रूट शॉप है, यहाँ से आप अपने फल वगैरह ख़रीद सकते हो। और यहाँ से आ जाओ, ये वो फ्रूट चाट टाइप कुछ बनाने वाली शॉप है। यहाँ से अपनी मर्ज़ी के आप फ्रूट्स चूज़ कर सकते हो, आपको तकरीबन सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे। सर्दियाँ हैं यहाँ पे इस वक्त, और अगर आपको यहाँ पे दिखाएं तो ये वाटरमेलन भी मौजूद है। तकरीबन सारे फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे फ्रूट्स ऐड करो, यहाँ पे कुछ सॉसेस भी मौजूद हैं, सॉसेस ऐड करो और फिर यहाँ पे उसका वज़न होगा, वज़न के हिसाब से पेमेंट करो, इंजॉय करो। और अब यहाँ पे देखो तो वो एक अंडा पराठा बना रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये खा सकते हैं और खाते हैं, बड़ा अच्छा होता है ये। बहुत ही सस्ता, शायद 4 RMB 5 RMB में मिलता है। सिर्फ ब्रेड है, आटा, गूंदा हुआ आटा, और उसके साथ अंडा है। और अगर आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करवाना चाहते हो तो वो करवा सकते हो, जैसे आप चिकन ऐड ऑन करवा सकते हो या फिर आलू ऐड ऑन करवा सकते हो। इसके बिल्कुल साथ इंटरनेशनल कैंटीन, जिसका नाम एथनिक रेस्टोरेंट है, वो मौजूद है। इसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी सारी की सारी हलाल चीज़ें होंगी, आंखें बंद करके खा सकते हो। आ जाओ, आपको दिखा देते हैं अगर कुछ अवेलेबल हुआ इस वक्त तो। आ जाओ, अगर इनके आप मेन्यू बोर्ड पे भी देखो तो मस्जिद बनी हुई है, उस तरफ दिखाओ। मेन्यू बोर्ड पे देखो तो मस्जिद बनी हुई है, वो छोटी सी ग्रीन कलर में मस्जिद बनी हुई है। तो ये सारा उनका मेन्यू है, इसमें कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ उन्होंने लिख के बताया हुआ है। नूडल्स हैं, चावल हैं, और उसके अलावा ये कुछ डिशेस हैं यहाँ पे। इधर आओ, नूडल आपने देख लिए, ये कुछ डिशेस मौजूद हैं यहाँ पे। बड़ी ही मुझे भूख लग गई डिशेस देख के यार। चिकन है, ये सारा तोश चीरो बात है बा मैं हो यांगरो। तो सारा चिकन है, मटन और बीफ नहीं है। तो चिकन के साथ इनके पास वेजिटेबल्स भी हैं, कुछ वेजिटेबल्स जो हम पाकिस्तान में नहीं खाते हैं, मतलब होती नहीं है इसलिए नहीं खाते हैं, खा सकते हैं, हलाल होती हैं, वेजिटेबल सारी हलाल होती हैं, वो भी मौजूद हैं। अंडा कड़ी भी मौजूद है और सिटिंग एरिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफ़िकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, लेकिन स्टिल चाइनीज़ स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे अपना खाना एंजॉय करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट की चूँकि अभी क्लास चल रही है इसलिए अभी आपको कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डोमेट्री में मौजूद हैं। जैसे लाइब्रेरी और स्कूल में इंटर होने से पहले आपका पहले फेशियल स्कैन होता है, उसी तरह यहाँ पे डोमेट्री के अंदर जाने से पहले आपका फेशियल स्कैन होगा और उसके बाद आप दरवाज़ा खोल सकते हो और अंदर जा सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी के या स्कूल के या इस डोमेट्री के भी नहीं हो तो भी आपका फेशियल स्कैन नहीं होगा और आप अंदर नहीं आ पाओगे। आ जाओ कैमरा। एंटर होते ही राइट साइड पे आपको आई मिल जाएगी। आई के पास बच्चों का सारा रिकॉर्ड होता है। अगर आप सामने दीवार पे देखो तस्वीरें लगी हुई हैं, कौन से रूम में कौन सा बच्चा रहता है। और अगर आप डिफरेंट कोई भी काम होता है आई के साथ, कुछ काम पड़ जाते हैं आई के साथ अक्सर औकात, तो आई उन सब चीज़ों को डील करती है। और आई के साथ ही बिल्कुल सामने लॉन्ड्री है जहाँ पे आप अपने कपड़े धोते हो। और ये कुछ मशीनें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पे आप अपने कपड़े धोते हो
जब आपका दिल करे और जब आपको टाइम मिले। धोने के बाद बाहर सूखने के लिए अलग से जगह बनी हुई है। आई ये हमारी आई है, 2 आई होती हैं, एक दिन एक फिर अगले दिन दूसरी। 24-24 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है बच्चों की टेक केयर करने के लिए। आई शोनी हाओ 你好， शिफिन 你好。 तो ये हेलो कह रही है। 这个视频发给我们巴基斯坦的留学生，新来的学生，欢迎他们，欢迎欢迎，热烈欢迎。 सबको वेलकम आई की तरफ से भी। और इसके बिल्कुल साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुकिंग एरिया है, किचन है। और हमारे कुछ बच्चे, एक बच्चा सिर्फ कुकिंग कर रहा है, दूर दूर से दिखा देते हैं। अंदर आके कुछ 10 स्टोव्स बने हुए हैं और ये कुकिंग कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। और ये यहाँ पे आप आराम से अपनी कुकिंग कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। एक किचन वो है और उसके अलावा अभी हमने दारुल सकाफ़त में ही दूसरा किचन यहाँ पे बनवाया है बच्चों के लिए। एक लड़कों को दे दिया जाएगा स्पेसिफ़िकली फॉर बॉयज़ ओनली, और ये वाला जो है लड़कियों के लिए हो जाएगा। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देख रहे हैं 10 स्टोव्स यहाँ पे भी लगा दी हैं। ये सारा आप देख रहे हैं अभी स्टिल कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये लड़कियों का किचन हो जाएगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने जो है, अगर कैमरामैन आपको दिखा दे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टाइल कैंटीन बनेगी और उसका सिटिंग एरिया जो है वो यहाँ पे होगा। कंस्ट्रक्शन चल रही है, जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तब आपको एक अच्छी सी वीडियो इसकी दिखा देंगे। और ये पाकिस्तानी कैंटीन यहाँ पे बनेगी, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस कुछ चीज़ें रखने वाली रह गई हैं। ये काउंटर होगा, यहाँ पे आके बच्चे अपना खाना रिसीव कर सकते हैं। और ये 2 कमरों के दरमियान एक ट्रांजैक्शन बनाई हुई है, इधर से उधर एक कुकिंग एरिया होगा, एक सर्विंग एरिया होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए दारुल सकाफ़त की तरफ से स्पॉन्सर्ड है ये सारा का सारा, बच्चों के लिए कि वो यहाँ पे आके अपनी टाइम मैनेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडीज़ को दें, कुकिंग और इधर उधर छोटे मामला जो हैं उनमें उलझे ना रहें। ये सारा सेटअप जो है वो क्रिएट किया गया है। एक तरफ लड़कों का किचन है, दूसरी तरफ लड़कियों का किचन है। और ये सीढ़ियों से ऊपर जाके आप लोगों की डोमेट्री है। अभी आप लोगों को डोमेट्री का विज़िट करवा देते हैं, दिखा देते हैं डोमेट्री कैसी है, और रूम भी दिखा देते हैं रूम कैसे हैं। आ जाओ कैमरामैन। टोटल 6 फ्लोर हैं आपकी डोमेट्री के, और 5th और 6th फ्लोर पे बॉयज़ हैं, 2nd और 3rd फ्लोर पे गर्ल्स हैं। तो अभी ये बॉयज़ वाले फ्लोर पे हम आ गए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी क्लासेस में हैं, और देखते हैं अगर कोई मौजूद हुआ तो आपको एक रूम का विज़िट भी करवा देंगे। आ जाओ। दरवाज़ा खुला है, इधर देखते हैं बच्चे हैं कि नहीं हैं। और ये 5th फ्लोर है। 5th फ्लोर पे 2023 बैच के बच्चे हैं। तो बिल्कुल जी बच्चे बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह क्या बात है, रूम बड़ा सेट रखा हुआ है इन्होंने। अबू बकर हमारा 2023 बैच का बड़ा अच्छा बच्चा है, और पढ़ रहा है अभी बैठ के। पढ़ो शाबाश, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। जूता उतार देता हूँ ताकि कोई गंद ना डले इनके रूम में। माशाल्लाह बड़ा सेट किया हुआ है। अंदर आ जाओ। हर स्टूडेंट को VIP 2 शेयरिंग रूम है। VIP इसलिए कह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट का, जैसे होटल में एक बड़ा प्यारा सा बेड होता है, अगर आप ये देखें, एक बच्चा सोया भी हुआ है यहाँ पे, और बड़ा प्यारा सा एक बेड होता है। एक बेड के साथ हर स्टूडेंट को एक कबर्ड भी मिलेगी, और एक कबर्ड के साथ, जैसे ये वाली कबर्ड है, एक कबर्ड के साथ एक स्टडी टेबल भी मिलेगा। और स्टडी टेबल बड़ा ही प्यारा, इस बच्चे ने तो बड़ा प्यारा रखा हुआ है। आप कैसा रखते हैं आई डोंट नो। अंदर आ जाओ कैमरामैन नासिर जमाल यार। स्टडी टेबल अगर आप देखें, इसने बड़ा प्यारा, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और माशाल्लाह पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं, 1 2 3 बोतलें रखी हुई हैं। तो उसके साथ एक तरफ मेडिकल की किताबें रखी हैं, दूसरी तरफ चाइनीज़ लैंग्वेज की किताबें रखी हैं। और माशाल्लाह अभी हमारा बॉय जो है, पाकिस्तानी बॉय, मेडिकल पढ़ रहा है, और इंशाल्लाह होप सो अल्लाह कामयाबियाँ दे, बहुत अच्छा डॉक्टर बनाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक स्टडी टेबल, एक कबर्ड, एक बेड, पूरा होटल वाला प्रोटोकॉल मिलेगा, होटल वाला। अगर आप बाहर देखें तो कोई मसला नहीं, बैठे रहो। बाहर देखें तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम के साथ यहाँ पे बच्चों ने शूज़ वगैरह रखे हैं अपने, शू रैक मंगवा के, और ये एक टेबल पड़ा हुआ है। और अटैच वॉशरूम दिखा दो ज़रा कैमरामैन। वॉशरूम जो है वो भी VIP वॉशरूम है, सीट है, ऊपर शॉवर है, और गर्म पानी का भी सिस्टम लगा हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूँ गर्म पानी का सिस्टम, ये शॉवर देखें, सीट लगी हुई है, गर्म पानी का सिस्टम ये है। यहाँ पे आप स्कैन करते हो और फिर गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और आई थिंक
अब इससे अच्छा रूम क्या ही देंगे यूनिवर्सिटी वाले। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है इस बच्चे ने माशाल्लाह। सारे के सारे रूम, जितने भी रूम्स हैं वो इसी सेटअप पे बने हुए हैं। सब रूम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, फर्नीचर सब रूम्स में न्यू है। सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी डोमेट्री है। फील ही नहीं आती कि डोमेट्री है या आपका घर है। रूम्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, जैसा कि आपने वीडियो में देख भी लिया है रूम। अब रूम डेकोरेट करना आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करो, वो आपको कोई नहीं रोकेगा, जिस तरह मर्ज़ी डेकोरेट करो। और उसके अलावा स्टडी अच्छी है, डोम में कोई आपको तंग वगैरह नहीं करता, सुकून से पढ़ो। जैसे ईच एंड एवरीथिंग सर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, हत्ता कि सर बेडशीट तक यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। आपके कंफर्ट जोन का ख्याल करते हुए यूनिवर्सिटी आपको पहले दिन एक पिलो, बेडशीट, कंफर्टर और ऊपर देने के लिए एक रज़ाई यूनिवर्सिटी देती है। ये मेरा कैमरामैन नहीं है, स्टूडेंट है ये भी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो कि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में किस तरह का माहौल है। और माशाल्लाह ये देखो, एक बच्चा पानी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा पीता है। एक पानी की बोतल 20 लीटर की ये पड़ी है, 3 बोतलें ये भर के रखी हुई हैं। और गुड यार, नाइस, थैंक यू सर। चलो माशाल्लाह। रूम्स के बिल्कुल सामने, अच्छा सबसे बड़ी बात जो जहाँ पे इनको घर वाली फ़ील आती है वो ये है कि रूम्स के बिल्कुल सामने अपने फ्रेंड्स के, क्लास फेलोज़ के रूम्स हैं। एक रूम से निकलते हैं दूसरे रूम में चले जाते हैं, शुगर लगाना हो। ये हमारा बच्चा माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के दिल जिगर जान पख्तूनख्वा से है, दिखने में माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगता है माशाल्लाह। देखें हेयर स्टाइल देखें। और अभी कहवा पी रहे हो? अभी चाय हमने बनाई मगर चीनी बहुत ज़्यादा कम थी और हमारे साथ चीनी ख़त्म हुई तो दूसरे घर से मेरे फ्रेंड के रूम से मैंने चीनी है ना। चलो माशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो इन्होंने मस्जिद एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो कि कभी कभार? अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज हम यहाँ पर पढ़ते हैं माशाल्लाह। और अजान भी 5 वक्त होती है? अजान बिल्कुल, मैं बिल्कुल फ्रंट पे हूँ, मैं अजान दे रहा हूँ जबकि वली भी दे रहा है। चलो माशाल्लाह। ये मस्जिद इन्होंने बनाई हुई है, ये कारपेट वगैरह इन्होंने खुद डाला हुआ है, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, ये बच्चों ने खुद डाला हुआ है, खुद मंगवा के। कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता है लेकिन स्टिल ये बच्चों ने अपना सेटअप खुद किया हुआ है। यहाँ पे भी है और ऊपर 6th फ्लोर पे भी है, 3rd पे भी है, 3rd फ्लोर पे भी है, 6th फ्लोर पे भी है, 5th पे भी है, 4th पे नहीं है। सही है, ठीक है। 4th पे शायद न्यू बच्चे रहेंगे। वाह, ये एक और रूम अगर आपको दिखा दें। बच्चा माशाल्लाह खाना खा रहा था, नीचे बैठ के खाना खा रहा है। बड़ी अच्छी बात है यार, नीचे बैठ के, सुन्नत भी है नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल है, ये देख लो हमने मतलब यार कस्टर्ड बनाया हुआ है, छा गए हो यार, छा गए हो। अंदर आओ यार। ये इसने वॉलपेपर्स भी लगाए हुए हैं और वॉलपेपर्स के ऊपर भी सीनरीज लगाई हुई हैं और बहुत प्यारा रूम बनाया हुआ है यार एहतराम। इस तरफ देखें, ये तलहा सोया हुआ है क्या? तलहा सोया हुआ है, ये भी हमारे पख्तूनखान का ही स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। और उस तरफ ये सेटअप कहाँ से सीखा, ये कहाँ से देखा था? बस सर जी सारा दिन पिंदो पे चलो यार माशाल्लाह, बहुत प्यारा रूम है यार। अच्छा आपको क्या लगता है, आपकी डॉर्मेटरी कैसी है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना नीचे फ्लोर पे कैंटीन बना रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ, तो आज मैंने वो देखा तो बहुत बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ खाना तैयार कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर जाएंगे पाकिस्तान, हालांकि चाइना से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओ। इवन पाकिस्तान में जब यूनिवर्सिटी में आप जाते हो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो चाइना कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाता है। डॉक्टर तो आप बन के जाते हो, कुक बन के जाते हो, उसके अलावा आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी सीख के जाते हो। यहाँ से पहले दिन से आपको पता चल जाता है कि कैसे पैसा खर्च करना है। तो खैर इसने तो ज़ाया भी किया बहुत ज़्यादा सर ये चेक करेंगे, बॉयज भी घर चेक करेंगे। हाँ यार, ये अभी मैं चेक करके बताऊंगा ये बॉय ने कैसा बनाया। खुद बनाया? बिल्कुल अकेले ने बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह। इसने तलहा ने तो हेल्प नहीं की? नहीं इसको सिर्फ पराठे बनाने आते हैं, चेक कर सके। यार बहुत अच्छा बनाया, एहतराम, छा गए हो यार। यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल होगा फिर इंशाल्लाह आप लोगों के ये करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा छोटे छोटे और कुछ कंपटीशन आने वाले हैं, रूम कंपटीशन और कल्चरल फेस्टिवल में खाने वाने हो जाते हैं। लड़कियों से ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर लेते हैं यार। बिल्कुल सर, लड़कियों से ज़्यादा इधर करते हैं, मैं नहीं कर सकता। रात के टाइम आफ्टर क्लासेस यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, मल्टीपल बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं। बास्केटबॉल कोर्ट्स के साथ ही अगर नीचे देखें हम तो वॉलीबॉल कोर्ट्स भी हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट खेल नहीं रहे हैं लेकिन स्टिल यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट हैं। ये आई बैठी है, कुछ अगर ख़रीदना चाहो आप। और
ये वॉलीबॉल कोर्ट है और इसके बिल्कुल साथ जो है वो टेनिस कोर्ट हैं, लॉन्ग टेनिस कोर्ट्स जो होते हैं। तो आफ्टर क्लासेस रात के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ स्टूडेंट्स, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिफ़्रेशमेंट्स के लिए आते हैं और चाइनीज़ लाइफ को यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फॉर द स्टूडेंट हु आर इन बेस इन पाकिस्तान। थोड़े ही अरसे में 5-6 महीने में आप लोग HS के पास करोगे और आप लोग भी यहाँ पे आओगे और अपनी लाइफ एंजॉय करोगे। ये भी बास्केटबॉल कोर्ट है और आगे जो है वो है टेनिस कोर्ट, यहाँ पे आगे लॉन्ग टेनिस कोर्ट। तो इस तरह के बेसिकली 2 प्लेग्राउंड्स हैं। एक ये प्लेग्राउंड है, एक ये है ईस्ट गेट के पास। दूसरा प्लेग्राउंड जो है वो है वेस्ट गेट के पास। ये चाइनीज़ बच्चे भी आके खेल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लेग्राउंड जो है और इसके अलावा इसी के साथ नीचे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा अभी, फुटबॉल प्लेग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड जो है। और सेम ऐसा ही बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वो वेस्ट गेट पे है। वेस्ट गेट ज़रा थोड़ा सा दूर है, पैदल थोड़ा टाइम लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी हो गई हैं आई थिंक। तो हेलो। तो चाइनीज़ लोग जो हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं ये। इनकी कोशिश होती है कि ये हर तरह से अगर किसी ने इनसे कुछ पूछा है तो उनको फैसिलिटेट करें। तो ये बच्चे जो हैं ये भी कोशिश होती है कि फ़ॉरेनर्स को फ्रेंड बनाएं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, और फ़ॉरेनर्स जो हैं इनको फ्रेंड बना के अपनी चाइनीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रॉम माय साइड यार अब यही है कि आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, HS के पास करके जल्दी से आ जाओ, फिर साथ में खेलेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। बाकी अभी के लिए यार इतना ही है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और मिलते हैं जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हो और वी विल हैव फन टुगेदर, वी विल लर्न टुगेदर एंड हैव फन टुगेदर। साथ में एंजॉय भी करेंगे, साथ में पढ़ेंगे भी। वो जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए द टीचर्स आर ऑलवेज़ ओपन। आप टीचर से कभी भी कोई भी बात पूछ सकते हो, रिसर्च में हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये उनके लिए है जो विलिंग है किसी तरह की रिसर्च करनी हो, किसी तरह का भी। इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर, हाँ आपको माहौल इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन कोशिश आपने करनी है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।